नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की बात कर रहे हैं फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में, और वो भी काइनेमेटिक्स में जो है सो कुछ ऐसे टर्म्स को डिफाइन करेंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया था। ठीक है, वह काइनेमेटिक्स में जितने भी पॉइंट मैंने दिया था वो सभी पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्कशन यहाँ पर करते चलेंगे। तो देखिए आज की जो वीडियो लेक्चर है जिसमें सबसे फर्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे पोजीशन। कोई भी बॉडी जो है उस बॉडी का पोजीशन कहाँ पर है, क्योंकि वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं या टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन आप ले सकते हैं। उसमें जो है सो कोई बॉडी जो है जो कि मोशन में है या रेस्ट में है तो उसका पोजीशन क्या होगा, स्पेस में उसका पोजीशन क्या होगा, क्योंकि उसी के आधार पर जो है आप कह सकते हैं कि वह बॉडी जो है वह ईस्ट के तरफ जा रहा है या वेस्ट के तरफ जा रहा है या नॉर्थ के तरफ जा रहा है या साउथ के तरफ जा रहा है और कितने स्पीड से जा रहा है कि तो यह जो सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर जो है सो कोई ना कोई एक ऑब्जर्वर होगा, उसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का पोजीशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पोजीशन में लिखेंगे पोजीशन ऑफ any point is completely expressed by two factors। अब वह जो टू फैक्टर्स जो होगा, टू फैक्टर्स में फर्स्ट जो होगा its distance from the ऑब्जर्वर से उसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है ना। सेकेंड जो पॉइंट जो बनेगा इट्स डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब ये दोनों के दोनों पॉइंट में यही कहता है कि जो पॉइंट जो हमने लिया उस पॉइंट, मान लिया जाए कि यदि हम कोई पॉइंट यहाँ पर एज्यूम किए कि बॉडी जो है सो यहाँ पर है, अब यह जो बॉडी जो है इस पॉइंट पर जो है हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि कोई बॉडी को यहाँ पर रखा गया है, लेकिन अब जो है सो ऑब्जर्वर यदि यहाँ पर है तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो है सो हम इसका डायरेक्शन देखेंगे कि यह जो पॉइंट जो है सो इधर की तरफ है या ये जो है सो इधर की तरफ है। दूसरी बात कि यहाँ जो पॉइंट है और यहाँ ऑब्जर्वर है तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या है, इसी दो फैक्टर पर जो है सो किसी भी बॉडी का या किसी भी पॉइंट का जो है सो आपका पोजीशन जो है सो डिपेंड करता है। तो फिजिक्स में सबसे पहले जो मोशन इन वन डायमेंशन हो या मोशन इन टू डायमेंशन हो या मोशन इन थ्री डायमेंशन हो, इस सभी में जो है सो सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। इसीलिए इसको जो है सो हम लोग पोजीशन वेक्टर से भी डिफाइन करते हैं कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे जो है सो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग लिखेंगे इसमें पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट is characterized by a vector is called as या known as position vector। और इस पोजीशन वेक्टर को R से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, R के ऊपर वेक्टर साइन। तो इस तरह से जो है सो पोजीशन वेक्टर को अब जो है सो हम यहाँ से देख सकते हैं, मान लेट पॉइंट P, एक पॉइंट P है, लेट पॉइंट P
is in a xy plane, then its coordinate of point P will be xy, then position of point P will be xi cap plus yj cap। तो पोजीशन जो है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और सुधार दीजिए, तो लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर P इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। ये जो है सो पॉइंट P का जो है सो पोजीशन वेक्टर बन गया। इसी तरह से जो है सो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहां से लिख सकते हैं, देखिए ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं इफ, सेकेंड पॉइंट में if point P is in a space, जब पॉइंट P जो है वह स्पेस में हो, then its coordinates will be x, y एंड z। क्योंकि स्पेस में है तो तीनों डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, x, y एंड z में। तो यहां से लिख सकते हैं देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विल बी, तो यहां से लिख सकते हैं वेक्टर R इज इक्वल टू, देखिए अब यहां से जो है इस रूप में है, तो वेक्टर के पोजीशन वेक्टर यदि निकालना चाहेंगे तो यहां से निकाल सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप और प्लस जो है z k कैप। यह जो है सो इसका, इस पॉइंट को जब पॉइंट जो है सो स्पेस में है तब उस जगह पर उसका पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके पोजीशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वह जो है सो तीनों डायरेक्शन में होगा, x, y एंड z तीनों डायरेक्शन में उसका जो है सो हम कंसिडरेशन करेंगे। तो x i कैप प्लस y j कैप और प्लस जो है सो z k कैप। तो इस तरह से जो है सो हम इसका पोजीशन जो है बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है या कोई भी पॉइंट जो है सो जब स्पेस में प्रेजेंट है तो उसके लिए जो है सो x, y, z होगा, x मतलब की पोजीशन, और यदि वही पार्टिकल यदि हम किसी एक्सिस में लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस में या वाई जेड एक्सिस में या जेड के एक्सिस में, तो वहाँ पर जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब जो है सो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करेंगे हम लोग रेस्ट एंड मोशन, ठीक है ना, रेस्ट एंड मोशन। मैंने बताया था कि जब कोई भी बॉडी जो है वह जो है सो उसका यदि पोजीशन हम निकाल लेते हैं तो फिर उस बॉडी के बारे में हम लोग कह भी सकते हैं कि वह बॉडी जो है सो रेस्ट में है या वह बॉडी जो है सो मोशन में है।
तो ऐसा नहीं कि पॉइंट जो है सो हम रेस्ट वाले को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका पोजीशन क्या है, और जो है सो यदि बॉडी जो है सो मोशन में है तो उसको भी जो है सो हम बता सकते हैं कि यह जो है सो बॉडी जो है इतने स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और इतना समय में वह बॉडी जो है इस पॉइंट को जो है क्रॉस किया, ये भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है सो रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है, हमें ये जो है सो देखना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि इफ ए बॉडी, देखिए रेस्ट का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है अपना पोजीशन को जो है सो चेंज नहीं करे, जहाँ पर वो बॉडी है वो उसी जगह पर है, तो वही कहता है कि वो जो है सो क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its position with respect to frame of reference with passage of time, ठीक है ना। If a body does not change its position with respect to frame of reference with passage of time is called as body is in rest, तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इफ ए बॉडी चेंज its position with respect to frame of reference with passage of time is called as motion, body is in motion, तो बॉडी जो है सो क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है रेस्ट और मोशन दोनों जो है सो ये दोनों के दोनों जो है एक रिलेटिव टर्म है। तो यहाँ से हम नोट में लिख सकते हैं, देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है कि रेस्ट एंड मोशन इज ए रिलेटिव टर्म which depends upon frame of reference यह जो है सो किस पर डिपेंड करेगा, तो यह जो है सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ से जो है सो कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी को जो है सो यदि हम डिफाइन करना चाहेंगे कि वह बॉडी जो है सो मोशन में है या वह बॉडी रेस्ट में है, तो सबसे पहले जो है सो उसका पोजीशन को डिफाइन करेंगे और वो पोजीशन के लिए जो है सो हम उसका कोऑर्डिनेट देखेंगे कि वह जो है सो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, और इसके बाद जो है सो फिर वो बताएंगे कि वह जो है सो बॉडी जो है सो रेस्ट में है या मोशन में है, यानी कि जब हम उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जो है सो नेक्स्ट इसका जो है सो आगे का जो है सो सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आप बने रहेंगे कि किस तरह से जो है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है सो एक वेटर जो है सो टर्म है, और मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट जो है, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट यदि
काफ़ी है तो निश्चित है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम में और कुछ नहीं रहता है, प्रॉब्लम में केवल कॉन्सेप्ट रहता है, उस कॉन्सेप्ट पर जो है सो आप उस प्रॉब्लम को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।